गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए रीडिंग फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए देखते हैं कैसे पर्सनालिटी और किस एनर्जी के साथ रहेंगे ये। तो बहुत ही स्ट्रेंथफुल फीलिंग होगी इनके अंदर। काम अपने आप को करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स मोड में लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये इनकी एनर्जी रहेगी। और इमोशनली ये काफ़ी स्टक रहेंगे। इन महीनों में वो जो है इमोशन को पकड़ के रखेंगे। और इमोशन को पकड़ के रखने का अर्थ यह कि कोई पिछला इमोशन जो है वो चला आ रहा है, वो इनकी लाइफ में है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, पर वहाँ पे अटके हुए हैं, उसको होल्ड किए हुए हैं। मतलब ना उसके आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। वर्क की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्टैंड रहेंगे अपने वर्क के लिए। नए नए काम को देखेंगे और नई सोच की तरफ, नई राह की तरफ निकलेंगे अपने कार्य से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड। और इनकी इस एनर्जी ये रहेगी कि पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा कर रखेंगे कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बैलेंसिंग के मोड में रहेंगे, बैलेंस करने की चाहत होगी उनकी और उसी मोड में रहेंगे कि सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ जो है बैलेंस कर दो। हेल्थ से रिलेटेड देखिए, हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ भी आपको बैलेंसिंग एनर्जी की ज़रूरत होगी। और यहाँ भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो भी परिस्थितियाँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लाइफ स्टाइल हो गया आपका, और खान पान हो गया, या अन्य कार्य जहाँ पे आप कर रहे हैं, उन सब को मैनेज करके आप बैलेंस बनाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। और द एम्पायर की एनर्जी, इट मीन्स दैट यू विल सक्सेस। डेफिनेटली आप इस काम में सक्सेस होंगे, आप बैलेंस बना लेंगे और उस प्रकार से अपनी स्वास्थ्य के लिए जो ध्यान आपने किया है अच्छा सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैरियर भी आपका जो है बहुत अच्छा होने वाला है। एक तो नई शुरुआत होने वाली है, जो कि पिछले भी बार में दिख रहा था, आपकी पर्सनालिटी में भी वो दिख रही थी। और अभी भी है कि अपने नई विचार, नई सोच, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप जाने वाले हैं। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा के लिए भी निकलें, और रिलेटेड टू आउट ऑफ कंट्री आपका काम हो, या जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या एनीथिंग। बट हो सकता है कि आप बाहर सफ़र करें, देश से, अपनी जगह से बाहर निकलें। और कम्युनिकेशंस यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी कैरियर जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। आपकी धारा प्रवाह बातचीत जिसको बोलते हैं, उसी से रिलेटेड होगा, और उससे ही आपकी बात बनेगी, उसी से ही आपकी कैरियर जाएगी। इट मीन्स दैट कि ये 3 महीने में हो सकता है आपके विदेश जाने की संभावना हो, नए काम को आप करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। जिन लोग का पहले से भी इस्टेब्लिश्ड वर्क है तो वो आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन लोग की भी जो है स्थिति अच्छी है। मैरिज, बहुत दिन से वैराग्य मोड में चल रहे थे, और इन 3 महीनों में जो है आपका वैराग्य मोड समाप्त होगा और आप अपने मैरिज लाइफ में वापस आ जाएंगे। जीनी कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर जो है बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी पार्टनर की विश पूरी होने वाली है। यानी मैरिज लाइफ जो है आपकी, जो इतने दिन से कुछ परेशानी चल रही होगी, कुछ नाराज़गी चल रही होगी, वो समाप्त होने वाली है और आप खुश रहेंगे। ये 3 महीने की एनर्जी आपकी मैरिज लाइफ की बहुत सुंदर, बहुत खुशियों वाली है। लव, आप किसी पुरानी जो आपकी मोहब्बत है या प्यार है, पुरानी एनर्जी के साथ आप स्टक हैं। वो आपको नहीं मिली है या नहीं मिल पाएंगी, इस बात का एहसास है, और इसलिए आप उदास हैं। वो आपके पास नहीं है, इस बात की उदासी आपको है, और अभी तक आप उसी बात का दुख मना रहे हैं। जैसा कि आपका पहले भी निकल कर आया आपकी एनर्जी में, पर्सनालिटी एनर्जी में, इमोशन के साथ आप स्टक हैं। तो इमोशन के साथ आप लोग स्टक हैं, जहाँ है वहीं पर अटके हुए हैं। ये एनर्जी रहेगी 3 महीने में। पर देखिए क्या एक्शन बताया जा रहा है, उस एक्शन से हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि एनर्जियाँ सेम नहीं रहती। बाद में एनर्जी चेंज, 3 महीने की एनर्जी की बात हो रही है, हो सकता है अगले साल आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। तो किस प्रकार का एक्शन लेना है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल करके सही एनर्जी या नई एनर्जी में जाएं, देखते हैं। एक्शन, नई शुरुआत। आपको एक्शन क्या कहा जा रहा है? नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, नई अपने काम में भी नई अपॉर्चुनिटी,
हेल्थ से जो भी इशू हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुराना आपका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कीजिए। अगर किसी पुराने डॉक्टर से मिल रहे हैं तो और आपकी स्थिति नहीं संभल रही है तो नई डॉक्टर से मिले और नई तरीके से अपने इलाज को देखें, नई लाइफ स्टाइल को चेंज करें, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं कैरियर में। प्यार में भी जो आप पिछले अटके हुए हैं वहाँ से निकल करके नई राह को ढूंढें, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, वो वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आप आगे बढ़ें, है ना। और कह रहे हैं कि जो फसल तुमने लगाया है तुमने ध्यान भी नहीं दिया है। जैसे मैरिज लाइफ की भी आपकी आई है कुंभ राशि वाले कि आप पहले वैराग्य में थे, उसके बाद फिर आप जीनी मोड में आए हैं। तो वही बात यहाँ पर देखिए एक्शन के लिए भी आएगा। जीनी मोड में कब आएंगे आप? जब जो आपने फसल लगा रखी है उस पर ध्यान दें, क्योंकि उसमें फल फूल आया हुआ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपने जो कुछ किया है उसको काटने, मतलब उसका इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए, वो समय आ गया। कैरियर से भी रिलेटेड आपके जो आए हैं पीछे, वो भी यही बताता है कि नए तरीके से नए जो चीज़ है, तैयारी आपने बहुत पहले से कर रखी है, लेकिन अब उसको एक्शन मोड में लाने का टाइम आ गया। तो यूटिलाइज कीजिए, आपकी ही मेहनत है जो आपने करके रखी है रिलेटेड टू दैट। सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, कैरियर पे भी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और पैसे से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। जो भी लाइफ में जो आपने जमा पूंजी की है, जिस पे आपने मेहनत की है, अब उसको यूटिलाइज करने का समय आ गया है, उसका इस्तेमाल करें, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। एनर्जी कौन सी चलेगी आपके साथ? तो इंद्र की एनर्जी है, ये एडिक्शन वाली एनर्जी है कि किसी चीज़ की आदत लग जानी ना। अब आदत तो आपकी दिख रही है, लव में भी आदत दिख रही है, आपके हेल्थ में भी आदत दिख रही है, मैरिज में भी आदत दिख रही है। तो इन सब चीज़ से निकलना है आपको। तो इस एनर्जी से निकल कर आपको किस एनर्जी में चले आना है? माँ काली की एनर्जी में। माँ काली जो है अबंडेंस होता है इनकी एनर्जी में, ये प्यार है, मोहब्बत है, बुद्धि है और शक्ति है ना। अपनी शक्ति इतना बढ़ा लो कि किसी की आदत ना लगे, चाहे वो इमोशनली आप किसी पे डिपेंडेंट हो, या अल्कोहलिक डिपेंडेंट हो, या मनी से रिलेटेड डिपेंडेंट हो, पर्सनालिटी से, किसी भी चीज़ से डिपेंडेंटशिप मत बनाइए। डिपेंडेंटशिप इट मीन्स दैट कि एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छी एनर्जी है वो काली माँ है। उस एनर्जी को फील कीजिएगा और जैसे ही आपको इस तरीके का फील आएगा, जैसे आप उस तरीके से महसूस कर रहे हैं, आपकी पूरी रीडिंग में 3 महीनों की रीडिंग जो आपकी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे आप जो है एडिक्ट हैं पिछले चीज़ों से, तो उससे निकल कर आपको क्या अबंडेंस वाली एनर्जी में चले आना है ना। ये अबंडेंस की एनर्जी है, ये पावर की एनर्जी है, ये एक्सप्लोर की एनर्जी है, मदरहुड की एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आप आ जाइए, अपने आप ज़िंदगी जो है आपकी नेक्स्ट जो आपका साल आने वाला होगा उसमें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम। अभी जो है, जो अपने आप को सरेंडर करने का टाइम नहीं है, अभी आपको एक्शन करने का टाइम है ना। वो सारी चीज़ों को सरेंडर मत कीजिए, सब चीज़ को ठीक कीजिए, है ना। आपको एनालिसिस करने के लिए कहा गया है, जो ना गिव अप नहीं करने के लिए कहा गया है। तो अभी गिव अप करने का समय नहीं आया है, आप सब पे एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करके आगे बढ़िए। जो एक्शन आपको बताया गया उस एक्शन के थ्रू जाइए और आगे बढ़िए। अभी जो है आपका समय नहीं आया, आपको इस जो कर्मा आपकी लाइफ में है उसको रिलीज़ करना होगा। ये है आपका संदेश। और फिर क्या होगा? और फिर दूसरा संदेश है अबंडेंस। जब आप इस प्रकार से ये 3 महीने की जो एनर्जी है आपकी इसको डील कर लेंगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगी? खुशियाँ। इसका मतलब अगला साल जो है आप खुशियों से भर जाएंगे। ऑब्वियस है ना, जितने प्रॉब्लम्स इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो खुश तो रहेंगे ही, है ना। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट कि जो एनर्जियाँ हैं उसमें आप स्टक हैं। उस स्टकनेस से वापस आ जाइएगा, आपके लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए क्यों कहा जा रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर लव लाइफ के लिए भी कहा जा रहा है आपको, और भी चीज़ों के लिए कहा जा रहा है, हेल्थ के लिए भी कहा जा रहा है, करियर के लिए भी कहा जा रहा है, सब में नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है आपको। हेल्थ में भी कहा जा रहा है कि एक ही जगह मत अटको, है ना। देखो कि क्या कोई और ऑप्शन को देखो। हो सकता है आपको लग रहा है बहुत दिन से आप इलाज करा रहे हैं या बहुत दिन से एक ही लाइफ स्टाइल में, उसको चेंज करो तो क्या होगा? आप फ़ायदे में रहेंगे।
चेंज डायरेक्शंस में आपको कहा जा रहा है कि जो बच्चे लव लाइफ में स्टक हो गए हैं, पिछले ही लव में मतलब वहीं जाके स्टक हो गए, उनको लगता है कि आगे कोई दुनिया ही नहीं है, या फिर आप इस तरीके के मोड में हैं कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप पीछे नहीं देख रहे हैं, आपके पास 2 कप और है, 3 कप गिरा हुआ है तो 2 कप और है, मतलब आपके पास होप है, आप अपने होप की तरफ नज़र नहीं दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं यूनिवर्स कि नज़र फेरो, अपना डायरेक्शन चेंज करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे 2 कप तो रखा हुआ है, ठीक है 3 कप गिर गया पर 2 कप में जो है अबंडेंस भरा हुआ है, वफा भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ, उसे ले लो। तो डायरेक्शन, चूज ऑफ डायरेक्शन का मतलब चूज ऑफ न्यू डायरेक्शन का अर्थ यही है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से बात को समझना है ना। ये 3 महीने अगर आप सही ढंग से आप डील कर लेते हैं तो अगले साल जो है आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, इसीलिए मुझे ये रीडिंग करने के लिए कहा गया आप लोगों का, तो मैं कर रही हूँ। तो अच्छे से समझना और इसको एक्सेप्टेंस में लेना, है ना। एनर्जी को अच्छे से फील करना, कहाँ कैसे आपको मूव करना है, और सारे सजेशन को लेना, और अगले साल जो अपनी ज़िंदगी खूबसूरती के साथ बिताना। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत स्नेह, और गॉड ब्लेस यू।